इसके बाद फिर हाईकोर्ट आदेश क्या देता है। बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात अब करेंगे मध्य प्रदेश की और बड़ी खबर आपको ये बता दें कि अब बाढ़ जैसे जो हालात बने थे, अब स्थिति सुधरती हुई नजर आ रही है। रीवा में बाढ़ जैसे हालात से अब राहत मिल रही है। सड़कों पर बारिश का जो पानी जमा हुआ था अब वो उतरने लगा है। नदियां उफान पर हैं लेकिन दायरे में बह रही हैं। बारिश जारी रहने की अभी भी संभावना है और इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो रीवा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लगातार यहां भी बारिश हुई जिसके बाद बाढ़ की वजह से हालात बिगड़ते चले गए, लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति में सुधार हो रहा है। जिन इलाकों की सड़कों पर पानी आ गया था वहां अब पानी कम हो रहा है। नदियां अभी भी उफान पर हैं, लेकिन फिलहाल पहले के मुकाबले में स्थिति सुधर गई है। रीवा वासियों के लिए राहत भरी खबर है क्योंकि बीते कई दिनों से लगातार बारिश के बाद उनका जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ दिखाई दिया और ऐसे में अभी भी प्रशासन की ओर से ये कहा गया है, मौसम विभाग की ओर से ये कहा गया है कि जब तक जरूरी ना हो आप लोग घरों से बाहर ना निकले क्योंकि अभी भी बारिश जारी रहने वाला है। देखिए अभी हम मौजूद हैं रीवा के बीहर नदी के पास जाकर बाबा घाट है जहाँ पे जो बड़ी पुल है वहाँ पे मौजूद है यहाँ पे। और जो रीवा में बाढ़ की स्थिति में आपको बता दूं कि जो बाढ़ है जो पानी अभी सीमित हो गया है। जो कल की हालात थे जो वहाँ पे बाउंड्री देख सकते हैं, जो वहाँ पे बाउंड्री उसके बाहर और उसके बाहर जो गेट लगा है, जो पानी है इतने तालाब में बढ़ गया था कि जो गेट है गेट के बाहर जो पानी पहुंच गया था। मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे जो यहाँ पे रेलिंग बनी हुई थी, तो ये रेलिंग लोहे की बनी हुई थी, लेकिन जो बाढ़ का जो पानी था इतना प्रभावशाली था कि जो रेलिंग है वो टूट गई है यहाँ से। और पानी जो स्थिति है उनसे हम जो यहाँ कुछ लोग वॉलंटियर हैं उनसे हम जानेंगे कि अभी जो पानी है घट रहा है कम बढ़ रहा है क्या? पानी तो अब घट गया है। कल काफी पानी था। हम लोग सब जगह यहाँ पार्क में गेट बंद किए थे। थाना प्रभारी मैडम की तरफ तुम लोग की ड्यूटी लगी थी कि पार्क के अंदर किसी बच्चे को किसी व्यक्ति को अंदर मत जाने दिया जाए और वो गेट तक पानी था और अब काफी पानी उतर चुका है। किसी जान माल की अभी कोई नुकसान नहीं, नुकसान तो किसी का नहीं हुआ, केवल यही यहाँ का नुकसान हुआ है पार्क वगैरह का, बाकी नुकसान तो कल कितना पानी था और आज कितना पानी कितना कल से काफी कम है आज पानी, क्योंकि कल पानी का स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा था, आज बहुत तेजी से घट रहा है, मतलब अब बहुत कम हो गया है। कल पानी गेट तक पहुंच गया था। कल से हम लोग यही ड्यूटी पे हैं अपने थाना प्रभारी की महोदय की तरफ से, और हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। बस जान माल का नुकसान नहीं, यही नुकसान हुआ है पार्क का थोड़ा बहुत, बाकी सब सेफ है, अच्छा है। अभी पानी बहुत तेजी से उतर रहा है। देखिए अगर बात करें तो रीवा की जो है राहत भरी खबर है कि जो पानी है, पानी का स्तर है नीचे धीरे धीरे कम हो रहा है और पानी जो है सीमित जो नदियां हैं वहीं तक रह गया है। और जो दिखाना चाहूंगा जो धार है तेज है। अगर पानी इसके बाद अगर बारिश होती है, लगातार बारिश होती है तो पानी बढ़ने के चांस रहेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो धूप है, धूप के अगर मैं बात करूँ तो धूप से जो पानी है अभी कम चल रहा है और जो निचले इलाके हैं वहां पर जो पानी भरा हुआ था वो भी धीरे धीरे तकरीबन 10 घंटे हो गए हैं सोखना चालू हो गया है। ऐसे में आने वाले कुछ घंटों में जो पानी है वो कम हो जाएगा और जो रीवा वासियों के लिए है वो राहत भरी खबर है। इंडिया न्यूज के लिए रीवा से सुमित कुशवाहा की रिपोर्ट। तो रीवा की खबर आपने देखी। रीवा में तो देखिए राहत भरी खबर वहां से सामने आ रही है, लेकिन मसूरी में अभी भी बारिश आफत बनकर बरस रही है और बारिश की वजह से कई घर और दुकान मलबे में तब्दील हो गए हैं और एक परिवार का पूरा आशियाना बारिश की वजह से तबाह हो चुका है, मलबे में तब्दील हो गया है। ऐसे में परिवार वालों में काफी चिंता की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है। तो भूस्खलन की चपेट में परिवार का आशियाना आया है। देर रात खतरा भांपकर परिवार ने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन उनका सब कुछ इस बारिश की वजह से उजड़ गया है। भूस्खलन के बाद उनका आशियाना उनसे छिन गया। अब मदद की गुहार वो लगा रहे हैं। रानी मसूरी में बारिश आफत बनकर लगातार बरस रही है। मसूरी कैंपटी रोड पर सांझा दरबार के पास भूस्खलन की चपेट में आने से एक मकान और दुकान पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है और हादसे के बाद पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार ने सरकार और प्रशासन से तत्काल आर्थिक सहायता की मांग की है और रहने की व्यवस्था की भी गुहार ये परिवार वाले लगा रहे हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मसूरी की तस्वीर देख रहे हैं आप, जहां पर बारिश लगातार कहर बनकर बरप रही है और मसूरी में भूस्खलन की चपेट में
एक परिवार का घर आया और सब कुछ उजड़ गया। परिवार के पास ना रहने के लिए कोई ठिकाना है, ना खाने पीने की व्यवस्था है। ऐसे में अब प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उन्हें आर्थिक सहायता भी सरकार की ओर से देनी चाहिए और रहने के लिए कोई ठिकाना भी उन्हें मिलनी चाहिए। पहले तो मैं बहुत ही बड़ा दुखद विषय है कि एक परिवार का घर चला गया जो कि आज बेघर हो गया, और उसके साथ साथ मैं धन्यवाद करता हूं इनकी सोच समझदारी का कि जिन्होंने उस समय बच्चों को और अपने परिवार को यहाँ से सकुशल यहाँ से बाहर बचाया। और आजकल जो आप भी देख रहे होंगे कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बारिश की वजह से जिस तरह से कहर हर जगह आपदाई आ रही है, तो हर जगह कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। और जो ये नुकसान हुआ है ये बहुत ही गरीब परिवार है जिनके जो यहाँ पे बच्चे यहीं स्कूल पढ़ते थे, जिनका रहने का जो एक आवासीय था यहाँ पे, जो हाथ बेघर हो गया। उसके लिए मैं सरकार और प्रशासन से भी मदद की मैं विश्वास है मुझे कि ज़रूर इस परिवार को मदद मिलेगी। तो प्रशासन के द्वारा मदद को लेकर हाथ बढ़ाने की बात कही जा रही है, लेकिन देखिए ये जो तस्वीर है वो वाकई में चिंताजनक है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में भूस्खलन की वजह से कई महत्वपूर्ण सड़कें हैं जो अवरुद्ध हो गए हैं। इसके अलावा लोगों का आशियाना छिन रहा है, लोगों का जो कमाई का एक जरिया होता है उसे भी इस बारिश की वजह से जो है बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची है। दुकानों में देखिए पानी घुसा और भूस्खलन की वजह से दुकान भी मलबे में तब्दील हो चुका है और इसलिए परिवार वाले काफ़ी चिंतित हैं, परेशान हैं और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। मसूरी देहरादून की जो मुख्य सड़कें हैं वो भी इस वक्त मलबे में तब्दील होती हुई नजर आ रही है और ये जो घटना है लगातार इस वक्त घटती हुई मसूरी में और उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों से इस वक्त बारिश की वजह से जो नुकसान हुआ है उसने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कैंपटी रोड पर एक मकान में दरारें पड़ी थी और इसके बाद भरभरा कर वो मकान ध्वस्त हुआ और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मसूरी की, जहां पर भूस्खलन के बाद एक घर और एक दुकान मलबे की चपेट में आया और सब कुछ एक परिवार का बर्बाद हो गया है। और ये हालात, ये स्थिति अभी इसी तरीके से जारी रहने वाली है, क्योंकि प्रशासन की ओर से कहा गया है कि अभी हालात बहुत ज़्यादा चिंताजनक बन सकते हैं, क्योंकि बारिश अभी भी हो सकती है और कई जगहों पर बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। तो कुदरत का कहर देखने को मिला है पहाड़ों की रानी मसूरी में। लगातार यहाँ पर बारिश और बारिश के बाद भूस्खलन जिसने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मसूरी कैंपटी रोड पर सांझा दरबार के पास देर रात दरअसल ये भूस्खलन हुआ और इसकी चपेट में एक मकान और एक दुकान आया जो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। हादसे के दौरान परिवार के लोग मकान के भीतर ही मौजूद थे, लेकिन जब खतरा उन्हें समझ आया उसको भांपते हुए वो घर से बाहर निकले और वो सभी सुरक्षित बचे, लेकिन उनका आशियाना उनसे छिन गया है। बहरहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।